जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर करा दिए हैं, एपी, जीपी, लीनियर इनइक्वेशंस और मैट्रिसेस। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो भी देख लेना। ठीक है, अब मैं आज कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि स्टैट शुरू करें, तो स्टैट में मैं आपको चैप्टर नंबर 25 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को कराने से मैं आज आपको एक बात बोलने वाला हूँ, बस बड़े ध्यान से सुन लेना। देखो, चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन निकालना है। चैप्टर नंबर क्या है अपना, ये 25 है। ठीक है जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर बस आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको किसी भी सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इस आर एस अग्रवाल की बुक में नहीं भी है ना, मैं वो उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बना के, जैसे सेलिना की बुक में एक अलग से कंसेप्ट है, मैं उस कंसेप्ट को इसमें डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आप इसको देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 25 शुरू करने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें है मीन, जिसमें हमने मीन फाइंड करना है। लेकिन मीन भी बहुत तरीकों से फाइंड करना है। ठीक है, ये आर एस अग्रवाल की बुक है क्लास 10th की। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करनी है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो चैप्टर आपका। ठीक है, और मैंने ये बात भी बोली है, इसको देखने के बाद आपको किसी और कहीं से करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, देखो चैप्टर 25 है, इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरीके की होती है, जैसे मीन, मोड, मीडियन, है ना। इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट हम सिर्फ मीन की बात करेंगे। ठीक है, पेशेंस से सीख लेना, इसको पेशेंस रखना बस। ठीक है, मीन की बात करेंगे, मीन निकाल लेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, मैं पहले ना इस चैप्टर का रोड मैप तैयार कर दूं, नहीं तो ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये फ्री के मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स का आता है। ठीक है, रोड मैप मैं तैयार करता हूं आपका। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले देखो ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने इसमें मीन पढ़ना है, लेकिन हमने मीन को ना, मीन में इसमें 3 मेथड से मतलब मीन हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, 3 मेथड से कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड है माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और उसका नाम है डेविएशन मेथड। शॉर्टकट और डेविएशन मेथड। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। इसमें कुछ नहीं है, तीनों के फॉर्मूलेज हैं बस, और उसमें मैं आप फॉर्मूले में एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा कि तीनों के फॉर्मूले लिखवा दूंगा, मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं जब डायरेक्ट मेथड करा रहा हूँ तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला करवा के फिर वो करवाऊंगा। जब शॉर्टकट मेथड आएगा तब उसकी बात करेंगे, तब उसके फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन आएगा तब उसके कंसेप्ट की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम मीन को 3 तरीके से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट और डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, अब हम आज डायरेक्ट मेथड से पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो ताकि आप अच्छे से देख सकें। डायरेक्ट मेथड को करने जा रहे हैं, और ये क्या फॉर्मूला है अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हम मीन निकालने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2 तरीके का डाटा होगा अपने पास। ठीक है, एक होगा ग्रुप्ड डाटा, एक होगा अनग्रुप्ड डाटा। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि ये आपको वर्ड वहां मिलेंगे, मैं नहीं चाहता मेरे डियर स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज हो। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा आपको रोज की फॉर्म में मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, ऐसे 2 3 4 5, ये आपके लिए अनग्रुप्ड डाटा होगा। और ग्रुप डाटा यार, जैसे आपके दोस्त होंगे, आप ग्रुप में रहते हैं, है ना, उस तरीके से ग्रुप डाटा आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे मिलेगा 0 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, 0 से 2। अब मैंने इसको कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा कभी आपको, जैसे 2 से 4 कर देता हूँ, 4 से 6 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आप वो मैं अभी समझाऊंगा, मैंने क्या कॉन्टिन्यूस वर्ड बोला वो सब समझाऊंगा आपको जब इसकी बारी आएगी तब। ठीक है, पहले कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अभी आपको मैंने ग्रुप डाटा बता दिया है और अनग्रुप डाटा बता दिया है ना। ग्रुप डाटा आपको ऐसे क्लास की फॉर्म में मिलेगा, क्लास इंटरवल की फॉर्म में, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। और अनग्रुप डाटा आपको जैसे रो की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं अपना डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला डायरेक्ट मेथड सिखाने जा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रखना। देखिए,
अब डायरेक्ट मेथड के अंदर इसने ये लिख रखा है फॉर्मूला। देखो सबसे पहले तो ये साइन को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो ये इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो साइन का मतलब समझो जी, इसका मतलब होता है समेशन। ठीक है, किसी एक भी कंसेप्ट में डाउट ना रहे, बस ये होता है समेशन। अब देखिए जी, इस साइन को क्या बोलते हैं? समेशन। इस समेशन का मतलब है सम करना। मैं आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, इसका मतलब है सम करना। अब देखिए, अब है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अब ये क्या है सर, हमें तो नहीं समझ आ रहा। देखो एफ आई फ्रिक्वेंसी है, जब मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बिल्कुल और एक बाद में बहुत अच्छे से बता दूंगा। देखो अभी आप समझ लो, एफ अपनी क्या है? एफ अपनी अभी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, क्या है फ्रिक्वेंसी, कैसे निकलेगी अभी बताऊंगा। ये एक्स आई अपना क्या है? अभी अपना एक्स आई क्या है? क्लास मार्क्स। कैसे निकलेगा बताऊंगा। और ये देखो फिर कहता है आपने एफ आई का एक कॉलम निकाल लिया, एक्स आई का एक कॉलम निकाल लिया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। समेशन का मतलब क्या है? सम करना, अलग अलग से एक एक डाटा को सम करना। ये आई भी क्यों लगा रखा है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे है समेशन ऑफ एफ आई। तो आपका क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट मेथड से आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ये डायरेक्ट मेथड से आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब ये कैसे निकालना सब बताऊंगा। मीन को एक बार देख लो, डिनोट कैसे करते हैं। कई बार किसी बुक में एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर रखा होगा इसको, ठीक है ना। यानी कि एक्स बार का मतलब क्या है? मीन। हम सीख रहे हैं मीन को निकालना डायरेक्ट मेथड से। क्या सीख रहे हैं? मीन को निकालना डायरेक्ट मेथड से। और उसका फॉर्मूला होता है, अब माय डियर स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखना अभी आपको ये अभी 50% भी क्लियर हुआ होगा, अभी क्वेश्चन करने के बाद 100% क्लियर कर दूंगा। अब चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए। आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 25 करने जा रहे हैं। 27 क्वेश्चन आई थिंक, इसमें एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे सेम कोई क्वेश्चन होगा वो होमवर्क के लिए दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो, अब इसने कहा है फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। यानी कि पहले का फर्स्ट पार्ट है और फिर पहले का सेकंड पार्ट भी आएगा, तो इसीलिए इसने ले रखा है ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट, यानी कि 2-3 क्वेश्चन होंगे, है ना। अब देखो वो छोड़ो, ये सीधा मीन निकालना है। ये आपको डाटा दे रखा है ना, ये देखो अनग्रुप डाटा, रो में दे रखा है अनग्रुप डाटा। ठीक है, इसका मीन निकालना है। आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ना एक काम करिए, हमने मीन निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है? मीन निकालना है। अब इसमें हमने मीन निकालना है, और ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, मैंने जो ये आपको ये वाले फॉर्मूले बताए हैं, ये जैसे मैंने मीन का आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है ना। मैंने मीन का ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये स्टेप डेविएशन मेथड बताया है, डायरेक्ट मेथड बताया है, शॉर्टकट मेथड बताया है, स्टेप डेविएशन मेथड बताया है। ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपके ग्रुप डाटा के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? ग्रुप डाटा के लिए। लेकिन अब ये जो इसने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रखे हैं, ये अनग्रुप्ड डाटा है। ये कौन सा डाटा है माय डियर स्टूडेंट? अनग्रुप्ड डाटा है। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए ये फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो यही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, एक बार मेरी इस पूरे चैप्टर को देख लेना, जितने भी पार्ट बनेंगे तो ये चैप्टर आपका, ये जितने भी फॉर्मूले बताए हैं ये ग्रुप्ड डाटा के लिए बताए हैं। समझ आया? ग्रुप डाटा के लिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसने मीन का, लेकिन ये तो अनग्रुप डाटा है, रो डाटा है। तो इसके लिए देखिए मीन कैसे निकलता है। देखो आप मेरी एक बात को ध्यान से सीखना, मीन। अब आपको पता होगा, देखो मीन का फॉर्मूला, इसका आपको पक्का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है बताओगे आप मेरे को इसका फॉर्मूला? हाँ जी, देखिए मैं आपको बता रहा था। तो हम ये कौन सा कर रहे हैं, ध्यान रखना, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि माय डियर स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। हम क्वेश्चन अभी अनग्रुप्ड डाटा के करने जा रहे हैं, अभी ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस नहीं करने चाह रहे, वो वाले फॉर्मूले उसमें लगते हैं। अनग्रुप्ड डाटा के लिए देखो मीन निकालने का पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको। मीन कैसे निकलता है? मीन आपको जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी, जैसे मान लो x1, x2, x3, x4, कहाँ तक? xn तक। ठीक है जी। अब मीन निकालने का, मीन आपने छोटी क्लासों में एवरेज निकाल ली होगी, है ना। एवरेज निकालना सीखा होगा। वहां पर एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो कुछ भी नहीं है। मीन का फॉर्मूला बना कैसे है मैं बता रहा हूं आपको। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सम ऑफ
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ आ गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 है ना, ये आपको बहुत सारी दे रखी होंगी, यानी कि आप इन सम मतलब आप इनका सम कर देंगे, सम ये जमा का निशान लगा देंगे, एडिशन का x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक, प्लस xn तक। और डिवाइड बाय ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इसमें एक मिनट ये थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस xn, और ये डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n टाइम्स, तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय n। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आप जुड़े रहना साथ, ठीक है, पेशेंस रखना। देखिए अब हम अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकाल रहे हैं। ये जो हमारे तीनों मेथड थे ना जो पीछे बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, वो ग्रुप्ड डाटा के लिए थे। ये हम सब कुछ अनग्रुप्ड डाटा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी क्वेश्चन से सब क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। देखो अब हमने मीन निकालना है, ठीक है, आपको पता लग गया ये अनग्रुप्ड डाटा है, आप पेपर में पहचान लेंगे ये अनग्रुप्ड डाटा है। मीन निकालना है आपको माय डियर स्टूडेंट। देखो अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रही ऑब्जर्वेशन, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5। अब मीन क्या कहता है, इनका सम कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 9 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कहीं पर इसको मीन बोलेंगे, कई बार इसको अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, कई बार इसको एवरेज बोलेंगे। तीनों ही चीज का एक ही मतलब है, यही निकालना है, मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख ली मैंने, सबका सम कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 5, ठीक है। बस अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, देखो 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। 32 में हम 8 ऐड करते हैं पहले, 40, फिर 1 ऐड करते हैं 41, ठीक है। ये मेरा एडिशन करने का मतलब तरीका है, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आप डायरेक्ट नो ऐड कर देना, ठीक है। देखो मैंने आसान बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं आसान आंकड़े, इसमें आसान आंकड़े से खेलना बहुत पसंद करता हूँ। देखो 10 और 14, 14 और 6 20, 20 और 12 32, और मैंने 9 नहीं जोड़ा, मैंने 8 जोड़ दिया, क्योंकि 32 और 8 जोड़ना कितना आसान है, 40, 40 और 1 41, तो 41/5। किसी को कोई दिक्कत, अब इसको डिवाइड कर दें। देखो ये 5 की टेबल पे जाएगा, 5 8 40 और पॉइंट आएगा, और ये 1 0 यहाँ से रिमाइंडर आएगा, तो 1 रिमाइंडर यहाँ से 0 उठाएंगे, 8.2। तो इसका मीन का आंसर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, 8.2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हम मीन निकाल रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब हम ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालेंगे तो तब हम इन मेथड्स पे जाएंगे, ग्रुप्ड डाटा जब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, तो अब इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। वैसे मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, लेकिन कर दूं इसको कि होमवर्क दे दूं, जैसा आपको, आपने ऐसे ही मीन निकालना है। लो जी मेरा मन कर रहा है, इसको मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, वही करना है। देखो मीन निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऑफलाइन क्लास की तरह करना, आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करना जरूर, मैंने अगर होमवर्क दिया है तो इसको करना जरूर, ठीक है, करना है। देखो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा आपको, मतलब पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। देखो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, सेम होगा, सेम को मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो आपका रील हो गए। देखो अब ये कहता है मीन निकालना है, और 5 क्वेश्चन है आपके पास, मीन निकालना है। पहले को हम 5 क्वेश्चन को पढ़ने भी नहीं वाले, हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। मीन निकालना है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर।
फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। जिस बच्चे को नेचुरल नंबर नहीं पता वो भी बताता हूँ। नेचुरल नंबर माय डियर स्टूडेंट 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कहता है आप सिर्फ मीन निकाल के दे दीजिए फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का, मतलब पहले 8 नेचुरल नंबर का मीन निकाल दीजिए। तो देखिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहता है इसका मीन निकाल दीजिए। अब आपको ये आता नहीं क्या, बिल्कुल हलवा हो गया अब आपके लिए, ठीक है। ये आपको पता है अनग्रुप्ड डाटा है, तो इसमें मीन को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फटाफट। इसमें मीन को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं ये लिख नहीं रहा, ये आप खुद कर लेंगे, है ना, बहुत होशियार बच्चे हैं आप। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रही ऑब्जर्वेशन, है ना। एक, अब इसमें सम करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ये, ठीक है, घबराना मत। और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8। अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है, नर्सरी क्लास का काम है अब तो ये, इसको सोल्व कर दो। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, और 28 और 2 जोड़ दो 30, 30 और 6 कितना हो गया, 36। देखो आप फिर वैसे ही कर लेना भाई, इसमें मतलब 8 जोड़ना था लेकिन पहले मैंने 2 जोड़ के 6 जोड़ दिया, कभी आपको कि सर तो गलत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप सीधा ऐड कर लो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, और 28 और 8 36, ठीक है, आपके तरीके से भी मैंने ऐड कर दिया, और डिवाइड बाय 8। किसी को कोई दिक्कत, अब इसको सोल्व करें। अब इसको पहले सीधा 8 की टेबल पे काट दें, 8 चौका 8 4 32, 8 चौका 32, और यहाँ से अपने पास 4 कैरी आएगा और 0, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 5 40, तो 4.5। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो बता देना। अगला है, इसमें होमवर्क भी दूंगा भाई, सेम है वो तो देखो दे दूंगा, अगर आप वीडियो में बता देना कि सर सारे क्वेश्चन ही आप करा दो तो सारे क्वेश्चन ही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो में कमेंट में मुझे कमेंट चाहिए, इस वीडियो के में कमेंट चाहिए कि आपको ये पसंद आया है कि नहीं, ठीक है, मेरा पढ़ाने का मेथड और ये आपको समझ आया है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, अब आपको मीन निकालना है, देखो मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, देखना आप, इसमें बहुत सारी चीजें होमवर्क दूंगा। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, और फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, सबसे पहले तो प्राइम नंबर कि जिन बच्चों ने ये डेफिनेशन रट रखी है ना वो बोल जाना भाई, जो अपनी ही टेबल पे जाते हैं, नहीं आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो, जो अपनी ही टेबल पे जाते हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं भाई वो प्राइम नंबर है, ठीक है, जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये कहता है पहले 5 प्राइम नंबर का मीन निकाल दो। अब देखो 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, 2 3 5 7 11, यही हो गए पहले 5 प्राइम नंबर, यही हो गए ना पहले 5 प्राइम नंबर। 2 3 5 7 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं, क्योंकि देखो ये प्राइम नंबर क्या है, जिसके पास 2 फैक्टर्स हो, है ना, ये 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है फैक्टर, मतलब जो इसको डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 1 भी और 3 भी। मैंने यहाँ पे आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है, ठीक है, कोई दिक्कत, बस आप जुड़े रहना साथ। प्राइम नंबर, अब देखिए, अब ये कहता है इनका क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, माय डियर स्टूडेंट्स निकाल देंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 5.6। देखते हैं कमेंट बॉक्स में किस किस का ये आंसर आएगा 5.6, ठीक है। और अपनी एक चीज और लास्ट में जाते जाते, आप फेयर नोटबुक जरूर बनाना भाई, ठीक है, वो आपको बोर्ड के टाइम काम आएगी। तीसरा पार्ट है फर्स्ट 6 इवन इंटीजर, ये भी आप कर दोगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट 6 इवन इंटीजर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट 6 इवन इंटीजर, फर्स्ट 6 इवन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं पता होंगे ना आपको, 0 1 2 3, और नेगेटिव में -1 -2 -3। ये कहता है पहले 6 इवन इंटीजर का, तो इवन इंटीजर 2 4, इवन इंटीजर कह रहा है ना 6 8 10, कितने लेने हैं पहले 6 12, तो इनका मीन निकाल देना भाई, इसमें क्या है,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहते हो तो निकाल देता हूँ। ठीक है, बोलो फटाफट निकाल लो इसका मीन। चलो मुझे आवाज आ रही है स्टूडेंट्स की कि इसकी सर ये निकाल दो, कोई बात नहीं, इसका मीन निकालते हैं। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। कितनी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 6। अब इसको ऐड करो, देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा अपने पास? 30 और ये अपने पास आ जाएगा 1242। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ भाई, कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होंगे फिर वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ये 42, 42/6। तो इस पर मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आ गया? 7। ठीक है, तो इसका मीन अपने पास आ गया 7। ये कर सकते थे आप होमवर्क के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने करवा दिया आपको। अब इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए। ठीक है, सेकंड का फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए भाई। ठीक है, फोर्थ पार्ट में कहता है फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। अब दिख रहा होगा, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। यार इतने आसान क्वेश्चन दोगे क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को? फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल लेने, यानी कि 3 की टेबल 5 तक पढ़ दो बस। 3 एकम 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, है ना? कितने लेने हैं? फर्स्ट 5, 1 2 3 4 5। अब इसका मीन निकाल के दे देना भाई मुझे। ठीक है, आंसर्स लिख देता हूँ भाई, ऐसे मत करो भाई, आंसर लिख देता हूँ 9। ठीक है, अगर मतलब करना जरूर है आपने ये चैप्टर मेरे साथ, उसके बाद फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। अब देखो, अब लास्ट रह गया अपना ऑल फैक्टर ऑफ 20। ऑल फैक्टर ऑफ 20 इसका मीन निकालना है। ऑल फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर देख लो जी। पहले तो फैक्टर का मतलब जो इसको डिवाइड कर देगा 1 20 को देखिए फैक्टर ऑफ 20 का मतलब है जो 20 को डिवाइड कर देगा 1 कर देगा, 2 की टेबल पे चला जाएगा 20, 3 पे नहीं, 4 पे चला जाएगा, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं, 10 पे चला जाएगा और उसके बाद ये हमारा प्यारा 20 पे चला जाएगा। और बताओ 20 के कोई फैक्टर हो तो, अगर कोई रह गया हो तो फटाफट बताओ, सुन लूंगा मैं आपके दिल की आवाज़। ठीक है, देखो 1 पे चला गया, 2 पे चला गया, 1 पे, 2 पे, इंग्लिश में बोल देता हूँ ना, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे ICSE बोर्ड में। 1 पे, 1 की टेबल पे, 2 की टेबल पे, 4 की टेबल पे, 5 की टेबल पे 20। अरे सर आता है 5 4 द 20, 6 की टेबल पे, 7 की टेबल पे, 8 की टेबल पे, 10 की टेबल पे, 20 की टेबल पे। ठीक है, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ठीक है वो कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका मीन निकालना है। अब आपके पास फैक्टर आ गए 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब इसका हमने क्या निकालना है? मीन निकालना है। वही फॉर्मूला करवा देता हूँ। सोच रहे होंगे सर अभी होमवर्क में देंगे, देखना इसको। नहीं करवा देते हैं आपको। मीन निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 + ऑब्जर्वेशन 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, एन की ये एन की वैल्यू होती है, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है ना। अब इसको ऐड करें, पहले हिंदी में ऐड कर देता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में ऐड कर दूंगा। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 10 कितने हो जाएंगे? 22, 22 और 20 कितने हो जाएंगे? 42। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो रही हो तो इसमें एलिमेंट्स में तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स में मिस्टेक्स हो जाती है लेकिन मैं आपके साथ सही कर रहा हूँ इसको। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 10 22, 22 + 20 42 और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 7। तो मीन कितना आ गया? 7। ठीक है, अब देखो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, मैं आपको आगे भी करा सकता हूँ लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आगे फर्दर मैं आपको ये लगा लो 5-6 वीडियो और लेके आऊँगा, पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, और लाइक करो, कमेंट जरूर करो, कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, और शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।